नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं विद्यालय के द्वारा की गई वाहन व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, वाहन व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे नियम जो प्रत्येक संस्था को या तो पता नहीं होते हैं, और यदि पता होते हैं तो वह उनका पालन नहीं करता है या करना नहीं चाहता है। मैं मानवता के नाते विद्यालय संचालकों से ये निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें जो बातें बताई गई हैं उनका कृपया पालन करें, तो हो सकता है कि आपके विद्यालय की साख भी बचेगी और कुछ जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। ऐसा शायद ही कोई विद्यालय होगा जो अपने यहाँ गैर लाइसेंस धारक चालक को वाहन चलाने के लिए रखता होगा। यदि ऐसा है तो बहुत गलत है। लेकिन जो लाइसेंस धारक चालक भी है उनमें भी कोई बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ लाइसेंस देने के नियम हैं, वह आप सबको पता है। अनेकों चालक ऐसे हैं जिन्हें सड़क के नियमों तक का पता नहीं होता है। रोड पर बने हुए साइंस उन्हें पता नहीं होते हैं कि इन साइंस का क्या अभिप्राय है, क्यों ये बनाए गए हैं, इनका अनुपालन कैसे किया जाए। यहां मैं फिर एक निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय प्रबंधक का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इस चीज को विद्यालय को, संस्था को बहुत ध्यान में रखना होगा। आपने विद्यालय के लिए वाहन निर्धारित किया, उस पे विद्यालय का नाम डलवा दिया, और बहुत छोटे अक्षरों में मैंने देखा है कई वाहनों में बहुत छोटे अक्षरों में शिकायती मोबाइल नंबर लिखा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति होता है। क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं उन बच्चों के प्रति जो आपके विद्यालय में भेजे जाते हैं? क्या उस छोटे मोबाइल नंबर जो आपने लिखवाया है, क्या वो सबकी नजर में आएगा जब आपका वाहन गलत चल के कोई दुर्घटना करेगा? केवल वाहन पर शिकायती मोबाइल नंबर दर्ज करवाने देने भर से आपसे जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। कृपया मानवता को जीवित रखें। छात्र और अभिभावक आपके लिए सिर्फ फीस का एक नंबर नहीं है, बल्कि मानवता भी कहीं न कहीं कोई ना कोई मूल्य रखती है, क्योंकि यह मुद्दा उनकी बच्चों की जिंदगी से जुड़ा होता है। अभी बहुत समय नहीं हुआ है, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक चालक कानों में हेडफोन लगाकर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता है। बच्चे चिल्लाते भी है, भैया जी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, और चालक उसको नहीं देखता है, और अंततः उसका क्या नतीजा होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। दिल दहल जाता है ऐसी घटनाओं से। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर वाहन चालन व्यवस्था रखनी है। चालक को बहुत समझा कर रखना है। वाहन पर नंबर लिखवाकर केवल नियमों का दिखावा न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर स्पीड आपका वाहन चल रहा होता है और उसकी शिकायत आप तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आज 4G का जमाना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन कई विद्यालयों के वाहनों पर आप देखेंगे PNT नंबर लिखा रखा है। जो कनेक्शन कई साल पहले उन्होंने लिया था, वो नंबर आज तक वाहनों पर लिखा है। क्यों? क्योंकि वह इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, सिर्फ इसे एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, जो गलत है। अभिभावक किसी भरोसे पर आपके विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन कराता है। वो भरोसा है उसकी जिंदगी का, उसकी पढ़ाई का, उसकी नॉलेज का। हो सकता है उसकी नॉलेज के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए आप विद्यालय में व्यवस्था किए हों, लेकिन वाहन में भी आपको व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि छात्र की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके, किसी अभिभावक की जिंदगी तबाह ना हो सके। समय समय पर विद्यालय के वाहन चालकों की भी मीटिंग लेते रहें। उन्हें सड़क के नियम, ओवरटेकिंग रूल्स, व्हीकल क्रॉस रूल्स, रोड पर बने हुए साइंस और गति के संदर्भ में उनको जानकारी समय समय पर मीटिंग में देते रहे, जिससे कि वह इन कार्यों के प्रति सजग रहे और उनके द्वारा कोई गलती, ऐसी बड़ी गलती ना हो
जिससे कि आगे संस्था के लिए भी दिक्कत हो और अभिभावक तथा बच्चों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़े। मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि समय समय पर जब चालक को बच्चों को लेने के लिए भेजें या बच्चों को छुड़वाएं, जब आपके पास समय हो, वाहन को चेक अवश्य करें। जो है रोड पे जा रहा है उसको चालक को बिना बताए किसी दूसरे वाहन से उसके समानांतर, उसके आगे से या पीछे से कहीं से भी आकर के उसको चेक करें, उसकी गति का अंदाजा लगाएं और किन रूल्स को वह फॉलो कर रहा है, किन को नहीं कर रहा है, उनका पता लगाएं और उन्हें बाध्य करें। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज में बताया है कि अभिभावक विद्यालय से जुड़ाव तब महसूस करेगा जब समय समय पर आप उससे प्रेम प्रदर्शित करेंगे। वाहन के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि वाहन चालन के संदर्भ में आप अभिभावकों से भी फीडबैक लें और फीडबैक लेने के बाद उनकी नेगेटिव बातों को भी समझें और उनकी जांच करें कि क्या यह सही है, और यह सही है तो उसमें सुधार करें। क्योंकि अभिभावक गलत कम ही बताते हैं। समय समय पर जो छात्र उस वाहन से आते जाते हैं उन छात्रों से भी फीडबैक लें, पता करें कि कहां पर चालक गलत कर रहा है, कहां पर सही कर रहा है। अभिभावकों से फीडबैक लें कि चालक किस तरह से वाहन को ओवरटेक करता है, किस तरह से क्रॉस करता है, इंडिकेटर किस जगह पे किस तरह से देता है, डिपर किस तरह से लगाता है, क्या करता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर फिर उसको अमल में लाएं, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं इन्हीं नियमों की अनदेखी करने से होती हैं। ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग, इंडिकेटर और डिपर इत्यादि। वाहन की ज़्यादा गति खतरनाक तो होती है, लेकिन हर जगह खतरनाक नहीं होती है, किंतु इन नियमों की अनदेखी करने पर हमेशा खतरा बनता है। यहां मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जाने अनजाने विद्यालय संचालक, संस्था का मालिक और मैनेजर इत्यादि ही वाहन चालक को ओवर स्पीड और हड़बड़ी में वाहन चलाने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं। किस तरह से, यह आपको स्वयं ज्ञात है कि वाहन चालक को आप एक से अधिक रूट सौंप देते हैं। कभी कभी 3-3 रूट पर भेज देते हैं ड्राइवर को। एक बार बच्चों को छोड़ा, फिर दूसरे रूट पर गया, दूसरे बार बच्चों को छोड़ा, फिर तीसरे रूट पर गया, तीसरी बार बच्चों को छोड़ा। इस तरह से कहीं न कहीं चालक हड़बड़ी में रहता है और वह सड़क के नियमों की अनदेखी जाने अनजाने कर जाता है, जिससे कि दुर्घटना होने की आशंका पूरी बनी रहती है। क्योंकि चालक पर सभी रूट के छात्रों को विद्यालय समय से पहुंचाने का दबाव होता है। इसलिए यदि वाहन के छात्र कम हैं तो कोशिश करिए 2 रूट एक में समावेश हो सकें, और यदि नहीं समाहित हो पा रहे हैं तो वाहनों की संख्या बढ़ा दीजिए, और यदि संभव हो तो ज़्यादा ट्रैफिक वाले रोड से वाहन को ना भेजकर कम ट्रैफिक वाले रोड से वाहन को भेजें, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम से कम हो सके। विद्यालय वाहन पर जब आप विद्यालय का नाम लिखाते हैं जितने बड़े अक्षरों में, कोशिश करिए कि बड़े अक्षरों में ही जिम्मेदार का मोबाइल नंबर भी अंकित हो, और वह मोबाइल नंबर ऐसा हो जिस पर त्वरित कार्यवाही हो सके। क्योंकि मार्ग में वह नंबर ही एक ऐसा सहारा होता है जो लोगों के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है, लोग आप तक सूचना पहुंचा सकते हैं। हर बार आप निगेटिव ही ना सोचें, कई बार शिकायत भी होती है तो कई बार मदद भी होती है। इस चीज का ध्यान रखना है। केवल फॉर्मेलिटी भर से काम नहीं चलता है हर जगह। आपको यह ध्यान रखना होगा कि अभिभावक छात्रों को, अपने बच्चों को आपके भरोसे पर ही विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, ना कि चालक के भरोसे पर। इस भरोसे को यदि आप कायम रखेंगे तो निश्चित ही छात्र संख्या भी आपकी बढ़ेगी और आपके विद्यालय की, आपकी संस्था की उन्नति भी होगी। ये वीडियो मैंने बहुत ही संवेदनशील विषय पर बनाया है। इसमें जो बातें कही गई हैं, यदि इनको फॉलो किया जाता है तो संस्था का तो हित होगा ही, समाज का भी हित होगा, और कहीं न कहीं हम मानव सेवा, समाज सेवा की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सब लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। आशा है
इस वीडियो में जो मैंने कुछ बातें बताई हैं उन पर संस्था द्वारा अमल अवश्य किया जाएगा। इस वीडियो में यदि आपको कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट अवश्य करें। आगे किस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो का अगला भाग भी मैं बनाऊंगा जिसमें आप लोगों की सहूलियत के लिए और आम लोगों की भी सहूलियत के लिए वाहन संचालन के नियम भी मैं बताऊंगा, रूल्स ऑफ द रोड्स भी बताऊंगा, उन साइंस का अर्थ भी बताऊंगा जो रोड पर अक्सर देखे जाते हैं, जिनका कि ज्ञान हमको नहीं होता है लाइसेंस धारक होने के बावजूद भी। वाहन को ओवरटेक कैसे करें, वाहन को क्रॉस कैसे करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर क्या बिहेव करना है हमें, इन सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियोज को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर आने वाली वीडियो का। साथ ही यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज की किसी को आवश्यकता है तो उसे शेयर अवश्य करें, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, शेयर करिएगा जिससे कि उसका भी चैनल से लाभ हो सके, इन वीडियोज से उसे भी कुछ लाभ मिल सके। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।